Hello guys, welcome back to my channel. So in this video, we will start off with our next question of exercise 1.3, that is question number 6. So question is, look at several examples of rational numbers in the form p by q, where q not equal to 0. तो आपको कुछ एग्जाम्पल्स देखने हैं रेशनल नंबर्स के, बिकॉज रेशनल नंबर्स क्या होते हैं जो फॉर्म पी बाई क्यू में लिखे जाते हैं. सो यू हैव टू लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1. जहां पे ये जो पी और क्यू है ये ऐसे इंटीजर्स हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1, मतलब 1 को छोड़ के, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस और एक्सपेंशंस. और उनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग, मतलब जो एंड हो जाता है. सो कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई? तो आप ये एग्जाम्पल्स के थ्रू देख सकते हो कि क्यू की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो यहाँ पे सेटिस्फाई करती है. तो मतलब क्या पूछा गया है आपको, पी और क्यू, ये जो पी और क्यू है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर उस तरीके से लेने हैं कि 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो और टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए. मतलब जब आप उसे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए. तो आपको ये बताना है कि क्यू की कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई होगी. तो इस क्वेश्चन को हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू ही देखेंगे, बिकॉज क्वेश्चन में भी ऑलरेडी मेंशन है लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स. इसमें आपको प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं दिया कि दीज आर रेशनल नंबर्स. आपको एक्सपेंशन बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग. क्वेश्चन में बोल रहे हैं एग्जाम्पल्स आप ओन देखेंगे रेशनल नंबर्स के, और उसमें ऑब्जर्व करो कुछ एग्जाम्पल्स देखे कि क्यू दैट मीन्स डिनोमिनेटर जो है उसकी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाता है? टर्मिनेट, मतलब एंड हो जाता है. तो क्या कोई ऐसी प्रॉपर्टी है? तो इस क्वेश्चन को हम कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे देखेंगे. सपोज हम एग्जाम्पल्स लेते हैं, लेट्स से 1/2, ओके, देन 1/3, देन आप ले लो 3/4, देन 1/5 एक्सेट्रा. ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स ले लिए रेशनल नंबर्स के, बिकॉज पी बाई क्यू फॉर्म में है. तो अब हम इन्हें 1 बाय 1 डिवाइड करके देखते हैं और ऑब्जर्व करेंगे क्यू को, मतलब डिनोमिनेटर को. सब जब हम 1/2 को डिवाइड करेंगे सो क्या होगा? न्यूमरेटर यानी अपर पार्ट इनसाइड डिविजन बॉक्स एंड 2 से आप डिवाइड करेंगे, राइट. 1 छोटा है तो पहली डेसिमल लगा के 0 इंसर्ट कर दिया, तो 2 5 कितना हो गया? 10. सो यहाँ पे 1/2 जो है इसका रिमाइंडर 0 आ गया. ठीक है, तो ये कैसा बन गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ठीक है, शॉर्ट में मैंने लिख दिया TERM डॉट. तो टर्म, ये इसका मतलब है टर्मिनेटिंग. सो 1/2 इज टर्मिनेटिंग. लाइकवाइज अगर हम 1/3 को सॉल्व करते हैं तो 1 डिवाइडेड बाई 3, सो डेसिमल लगा के पुट किया हमने 0. So 3 3s are 9, 10 minus 9 is 1. Decimal is already there, put 0, then 3 3s are 9, then 1. और ये आपका इन्फाइनाइट टाइम्स तक ऐसे ही चलता रहेगा. That means 1/3 क्या आया? 0.3 बार, बिकॉज 3 डिजिट क्या हो रही है? रिपीट हो रही है इनफाइनाइट टाइम्स. सो जब रिपीट होती रहे दैट मीन्स ये कैसा बन गया? नॉन टर्मिनेटिंग. सो 1/3 का क्वेश्चन का क्या आया है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. अब हम ऑब्जर्व करते हैं 3/4 को. सो 3/4 में मीन्स 3 को आपने इनसाइड रखा, 4 से आपने डिवाइड किया. सो डेसिमल पुट किया, इंसर्ट किया 0, राइट. 4 7s are 28. So 4 7s are 28. That means 10 minus 8 is 2. Decimal is already there. Put 0 here. Then 4 5s is 20. So इस केस में आपने क्या देखा? रिमाइंडर कैसा आ गया? 0. तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है इसे कैसा एक्सपेंशन हो जाता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, राइट. अब एक और लास्ट जो एग्जांपल हमने लिया था 1/5, इसको भी देख लेते हैं. 1 को आपने इनसाइड रखा डिविजन बॉक्स के एंड 5 से डिवाइड किया. 1 इज ऑब्वियसली स्मॉलर देन 5, सो पुट डेसिमल एंड इंसर्ट 0 एंड 5 2s हो गया 10, रिमाइंडर आया 0. तो यहाँ पे भी ये केस कैसा हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का, बिकॉज रिमाइंडर इज 0. सो अब हमें ये क्वेश्चन में आपको ये दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स जो हमने अपने आप सेलेक्ट किए हैं, राइट. अब हम इसमें ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ टर्मिनेटिंग हो गए, कुछ नॉन टर्मिनेटिंग हो गए. तो अब हम इनका क्यू दैट मीन्स डिनोमिनेटर पोर्शन को आपको ऑब्जर्व करना है. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जब डिनोमिनेटर 2 था तब टर्मिनेटिंग हुआ, जब डिनोमिनेटर 3 हो गया तो नॉन टर्मिनेटिंग है, जब 4 हो गया तो अगेन टर्मिनेटिंग है, और जब 5 हो गया तो भी टर्मिनेटिंग है. मतलब हम यहाँ पे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर डिनोमिनेटर टर्मिनेट कब हो रहा है? जब या तो 2 हो या 2 का कोई फैक्टर हो, या फिर 5 हो और 5 का कोई फैक्टर हो. फैक्टर हो मतलब जैसे 2 है या फिर 2 का कोई फैक्टर, जैसे 4 इज अ फैक्टर ऑफ 2, टेबल में आता है आपका. ठीक है, 8 हो गया तो यहाँ पे भी हो सकता है.
ठीक है, तो 2 का कोई भी फैक्टर हो या फिर 2 हो तो वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग, या फिर 5 हो और 5 का कोई फैक्टर हो, जैसे 5, 10, 15, 20, कहाँ पे हो, डिनोमिनेटर में, दैट मीन्स क्यू में। ठीक है, सो ऐसे ही आपने कुछ जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था एक्सरसाइज 1.3 में, उसमें भी आपको यही बोला गया था कि आपने कुछ रेशनल नंबर्स गिवन थे, आपको टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बताना था, तो उसमें भी आप चेकआउट कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर कैसा आ रहा है, बिकॉज इस क्वेश्चन में आप हार्डली 3 to 4 एग्जाम्पल्स के तौर पर वो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया जो डिनोमिनेटर पार्ट आ रहा है उसमें या तो 2 और 2 का कोई फैक्टर, लाइकवाइज 5 और 5 का कोई भी फैक्टर हो तो उससे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बनेगा। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। देखिए, जैसे हमने एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 किया था, उसमें बोला गया था आपको कुछ रेशनल नंबर्स गिवन थे, उसमें आपको बताना था कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है। तो जब हमने 36/100 सॉल्व किया था तो ये आया था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो टर्मिनेटिंग क्यों आया था, बिकॉज ये जो डिनोमिनेटर है दैट मीन्स क्यू, अगर हम इसके फैक्टर्स करते हैं, 100 के फैक्टर्स करेंगे, 2 5 10 एंड 0, देन 2 से किया 2 2 4, 2 5 10, देन विथ 5 5 25 एंड 5 1 5। तो 100 के फैक्टर्स क्या है आपके पास, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पे भी हम वही ऑब्जर्व कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर दैट मीन्स क्यू पार्ट जो है उसके फैक्टर्स में या तो 2 आ रहा है या 5 आ रहा है, तभी ये टर्मिनेटिंग हुआ। अब जैसे 1/11 है, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, वाई, बिकॉज 11 जो है डिनोमिनेटर में, इसमें या ना तो 2 फैक्टर है ना ही 5, या तो 2 या उसका कोई भी फैक्टर या कोई एक, ठीक है ना, मतलब या तो 2 या 2 का कोई फैक्टर या 5 का कोई फैक्टर या बोथ। जैसे इस केस में तो दोनों आ गए 2 and 5। अगर सपोज आपके पास जैसे ये है 4 होल 1/8, तो सॉल्व करके आया था आपके पास, मिक्स फ्रैक्शन ओपन किया 33/8, तो जो डिनोमिनेटर है 8, इसके फैक्टर्स क्या हैं, अगर हम 8 के फैक्टर्स लें, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2, दैट मीन्स 8 के फैक्टर्स कितने हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। सो डिनोमिनेटर में यहाँ पे फैक्टर्स क्या है, 2, यहाँ पे कोई 5 नहीं है, बट या तो 2 या 2 का कोई फैक्टर या 5 का कोई फैक्टर या बोथ। ठीक है, तो यहाँ पे 3 केसेस बन गए हैं। सो यहाँ पे आपने ये कंक्लूड निकाला है, कंक्लूजन, कि अगर डिनोमिनेटर में 2 और 2 का कोई फैक्टर, 5 और 5 का कोई फैक्टर या फिर बोथ, तो तभी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। सो दिस इज द ऑब्जर्वेशन जो हमने कुछ एग्जाम्पल से देख लिया है। आप ऐसे कितने भी रैंडम एग्जाम्पल्स आप ओन भी लिख सकते हैं, इट इज़ नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल, जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं वही आपको मेंशन करने, जस्ट यू हैव टू ऑब्जर्व द एग्जाम्पल्स एंड कंक्लूड द रिजल्ट दैट व्हाट यू आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम द डिनोमिनेटर पार्ट, राइट। एंड इन 10th क्लास, नेक्स्ट क्लास में आप एक थ्योरम भी पढ़ेंगे विच इज़ नोन एज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। उसमें भी आपका यही बताया गया है कि जब भी कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या नॉन टर्मिनेटिंग आप बिना सॉल्व करे भी जज कर सकते हैं, जस्ट बाय ऑब्जर्विंग द फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स में 2 हो या 2 की पावर हो, कोई 5 हो या 5 की कोई पावर हो, या फिर दोनों नंबर हो, तो ही वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। अभी तक 9th क्लास में जितने भी आपने एग्जाम्पल किए हैं, आपने डिवाइड करके देखा है एंड क्वोशंट से आपने डिसाइड किया है या फिर रिमाइंडर से आपने देखा है कि वो टर्मिनेटिंग है कि नहीं। बट नेक्स्ट क्लास में आप क्या करेंगे, यू विल नॉट फाइंड दिस डिविजन, जस्ट आप ऑब्जर्व करेंगे डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स को, 2 और 5 आ रहा है, देन ओनली आप डिसाइड कर देंगे। सो इस क्वेश्चन को अगर एग्जाम में आता है तो कैसे अटेम्प्ट करना है, जस्ट गिव एनी 3 to 4 एग्जाम्पल्स एंड आप यहाँ पे कंक्लूड में लिख देंगे, राइट। कैसे लिखेंगे यहाँ पे देखो, सो वी हैव टू राइट लाइक दिस, व्हेन डिनोमिनेटर इज ईदर 2 और पावर ऑफ 2, या तो डिनोमिनेटर 2 हो या पावर ऑफ 2 हो, और 5 और पावर ऑफ 5 और बोथ या दोनों हो, ठीक है, देन द रेशनल नंबर हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम कैसे कंक्लूड करेंगे, हेंस इन P बाय Q, जनरल फॉर्म में लिखते हैं ना, P बाय Q, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q, Q के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं, जब हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, उसके पास हैज ओनली पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 और बोथ, बस ये आपका होना चाहिए, तभी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। सो आपने क्या करना है, बस 3 to 4 एग्जाम्पल्स दे दो, उनको सॉल्व कर दो ऐसे, एंड देन जस्ट ऑब्जर्व करो सिर्फ Q के पार्ट को, ठीक है। और आप प्रीवियस भी, आप जितने भी आपने क्वेश्चंस किए हैं अभी 1.1, 1.2 एंड इनफैक्ट 1.3 में भी, उसमें भी आप चेक करो कि जो भी हमने सॉल्व किया है क्या ये सब जगह सेटिस्फाई हो रहा है, अदर देन 1 बोला है, 1 के अलावा, ठीक है, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो 1 के अलावा आप कैसे चेक करेंगे, बस डिनोमिनेटर में आप चेक कर लो 2 और 5 और बोथ, ये फैक्टर्स हैं तो वो टर्मिनेटिंग होगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन।
So question number 7 is, write 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating, non-recurring. आपको ऐसे 3 numbers बताने हैं जिनका decimal expansion non-terminating हो, मतलब endless हो, जो remainder उसका 0 नहीं आता, and non-recurring हो, recurring मतलब repeating, और वो repeat भी नहीं होते हो because non word लिखा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. तो अगर अभी तक आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देख ली होगी, उसमें मैंने आपको समझाया था कि कौन से नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होते हैं. वो होते हैं इरेशनल नंबर्स, बिकॉज रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता था टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, और नॉन टर्मिनेटिंग होता था तो रिपीटिंग होता था. ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. ठीक है, सो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, एंड नॉन रिकरिंग मतलब रिपीट भी नहीं होने चाहिए. तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जैसे जिन नंबर पर बार ना लगा हो. बार लगा होगा तो वो रिपीटिंग होते चले जाएंगे, जैसे 0.6 बार हो गया तो 0.6666 सो ऑन टू, तो वो तो रिपीट हो गया. तो नॉन रिपीटिंग में क्या होता है कि आपका एक ऐसा पैटर्न ले लेंगे, जैसे 01 001 0001, तो मतलब एक आप पैटर्न ऑब्जर्व करके इरेशनल नंबर लिख सकते हैं. यहाँ पे आपको जस्ट एग्जाम्पल्स देने हैं. ठीक है, सो इरेशनल नंबर लिखना बहुत इजी है. इसमें आप क्या करते हैं, जैसे डेसिमल के आगे आप कोई भी ऐसे नंबर्स लिखेंगे जो पैटर्न फॉलो ना कर रहे हो, रैंडम नंबर हो, और साथ में डॉट 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 लगा हुआ. डॉट 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 इंडिकेट्स दैट नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, वो एंडलेस है. ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कैसे नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर, तो आप लिख सकते हैं कि सभी इरेशनल नंबर्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. और आप फिर कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे आपने √2 किया था, √2 इज एन एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर, √3 इज एन एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर. या फिर एक ईजी ट्रिक है, वो कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ. तो सबसे पहले हम इसको सेंटेंस फॉर्मेशन में लिख लेते हैं. So we know that all irrational numbers are non-terminating, non-recurring. सभी irrational numbers non-terminating होते हैं, non-repeating होते हैं. So आपको कोई भी 3 numbers लिखने हैं. देखिए यहाँ पे आपको कोई particular numbers नहीं given है कि उनके between आपको irrational numbers लिखने हैं. यहाँ पे आप कोई भी random number लिख सकते हैं. जैसे अभी आप next question जब पढ़ेंगे उसमें आपको 2 numbers restrict कर देंगे कि उन 2 numbers के बीच में irrational number लिखो. But यहाँ पे just आपको examples देने हैं कि किन्हीं भी 3 numbers के जो non-terminating and non-recurring है. मतलब आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एग्जांपल दे सकते हो. सो या तो आप कोई भी रूट नंबर लिख दो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, जैसे √2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो वो इरेशनल नंबर हो गया. √3 इरेशनल हो गया. बट आप √4 नहीं लिख सकते, बिकॉज √4 परफेक्ट स्क्वायर होता है 2 का. ठीक है, तो √4 नहीं लिख सकते, बट √5 लिख सकते हैं, बिकॉज 5 इज अ प्राइम नंबर और वो रूट के बाहर नहीं आ सकता. तो या तो आप कोई रूट नंबर लिख लो, या फिर एक इजी ट्रिक है जो मैं आपको बताती हूँ कैसे आप लिख सकते हो कोई भी रेशनल नंबर. जैसे 0 पॉइंट आपने डेसिमल के बाद से स्टार्ट करेंगे ऑफ कोर्स, तो जैसे 10 100 1000 देन 1 4 टाइम्स 0 देन 1 5 टाइम्स 0. ठीक है, एंड सो ऑन टू, ये सो ऑन टू जरूर लगाएंगे, डॉट 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 डॉट, बिकॉज दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग. तो ये क्या है, ये एक आपका ऐसा पैटर्न चल रहा है जो रिपीट भी नहीं हो रहा है, एंड इट इज़ वेरी इजी टू राइट ऑल्सो. अब ऐसी कोई और लिख लो, जैसे 10 से लिया था, आप 20 ले लो, 20 2 00 2 000 2 4 टाइम्स 0 2 5 टाइम्स 0 एंड सो ऑन. ठीक है, और कोई एग्जाम्पल ले लो, जैसे 0 पॉइंट आप 3 000 3 4 टाइम्स 0 3 7 टाइम्स 0. ऐसा नहीं है, आपका बस ये है कि कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं होना चाहिए. जैसे ऐसे नहीं कि 10 10 10 लेते रहे, तो वो तो फिर रिपीटिंग हो जाएगा. यहाँ पे दीज आर डिफरेंट, यहाँ पे पहले 10 था, फिर 100 हो गया, 100 हो गया, तो ये सारे डिफरेंट है. दीज आर नॉन रिपीटिंग. और डॉट डॉट इंडिकेट क्या कर रहे हैं, दैट दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग ऑल्सो. सो ये डॉट डॉट लगाना जरूरी है, और पैटर्न में कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए. सो इट्स अप टू यू, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं वही एग्जाम्पल्स आप मेंशन करेंगे. यू कैन राइट एनी एग्जाम्पल ऑफ योर ओन. जस्ट रिमेंबर द डेफिनेशन व्हाट आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, उसके अकॉर्डिंग फिर आप कोई भी लिख सकते हैं. अदरवाइज आप कोई भी √2 नंबर है, जैसे √2 दिस इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर, √5 दिस इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर. सो यू कैन राइट एनी एग्जाम्पल ऑफ योर ओन, और या फिर ऐसे पैटर्न भी बना सकते हैं. सो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे. इस वीडियो में हमने कवर किए हैं क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 1.3. अभी इसके एक्सरसाइज के नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे. Still if you feel any doubt, you can ask to me in comment section also. Thanks for watching. Stay tuned.